नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो नेताओं में शुमार हैं जो दबंगाई से काम करने के लिए जाने जाते हैं, सीधी सच्ची बात करते हैं, नवाचार के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान पुत्र कमल पटेल मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित भाई, आपका भी स्वागत है। सबसे ये तो आप किसान पुत्र हैं, मुख्यमंत्री जी भी किसान पुत्र हैं, लेकिन एक आज जो मसला है वो ये है कि आज भारतीय किसान संघ ने जिस तरह से धरना दिया है उसको नौबत क्यों आई उनके करने की आज की प्रदेश में? तो किसान संघ भी एक देश का सबसे बड़ा किसानों का संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, और वो कोई समस्या रखता है, किसानों की बात रखता है तो सरकार उसको गंभीरता से लेती है और हम काम भी करते हैं। जी, कोई ऐसी मांग जो आपने आज मानी हो या मानने लायक नहीं थी? नहीं, जो उनकी जो मांग है कि भाई किसानों को सुविधा से खाद मिल जाए, उनको अच्छा बीज मिल जाए, उनको दवाइयाँ मिल जाए, उनकी फसल जो होती है उसको मंडी के अंदर अच्छे से बिक जाए या घर से भी उनकी बिक जाए, उसको उचित मूल्य मिल जाए ताकि उसका खेती लाभ का धंधा बने। और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि हम किसान की आय 2022 तक 2 गुना करेंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है और संतोष है कि मैं पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ, और इसलिए किसानों के लिए जिन किसानों ने मांग नहीं की, जो चीज़ों की ये किसान संगठनों ने मांग नहीं की, वो हमने करके दिखाया है। गेहूं आता अप्रैल में, वो खरीदता था 15 अप्रैल से, हमने उसको 15 मार्च से शुरू कर दिया, चना सरसों मरसों खरीद। उसके कारण 10,000 करोड़ रुपया किसान की जेब में गया, जो व्यापारी उद्योगपतियों की जेब में जाता था। तो ये सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। मध्य प्रदेश में जबकि आपकी सरकार है, तब से आपने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी होगी, मोदी जी ने भी यही कहा है, लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है, दोगुनी आय तक। उसके क्या कारण? एक चुनौती नहीं पहुंची है ना। देखिए, लगातार 7 साल तक कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। जिस मध्य प्रदेश का पहले दिग्विजय सिंह जी के समय में कृषि विकास दर -3.4 थी, जो आज हमारी कृषि विकास दर 19.74 है, 20 के आसपास, जबकि औसत राष्ट्रीय 8 है। तो हम तो औसत से भी डबल है। तो मध्य प्रदेश पहले, देखिए, कृषि के क्षेत्र में पहले नाम आता था पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, लेकिन अब मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हम किसानों को लाभ दिलाने में, समर्थन मूल्य पर उससे ऊपर रेट दिलाने में और खरीदी करने में। ग्रीष्मकालीन मूंग पिछले 3 साल से, जब लॉकडाउन था, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा करके तवा डैम का पानी छुड़वाया, ग्रीष्मकालीन मूंग बुआई बाकी जगह भी हमने किया, और उसके कारण 3 साल में हमने हिंदुस्तान में जितना मूंग होता है उसका 65% अकेला मध्य प्रदेश में होता है। और हमने MSP पे खरीद रहे हैं। बाजार में वो 4,000 5,000 बिक रहा था, हम 7,275 रुपये क्विंटल खरीद रहे हैं। यानी एक किसान को 1 क्विंटल पे 3,000 रुपये ज्यादा दिला रहे हैं। तो ये आय 2 गुना नहीं 4 गुना हो रही है। और इस प्रकार 14-12 लाख मेट्रिक टन मूंग मध्य प्रदेश में हमने पैदा करके दिखाया है। और उसके कारण किसान की आय, तीसरी फसल भी मिल रही है। किसान की आय 2 गुना से भी ज्यादा हो रही है। किसान प्रसन्न है। आप जाके देखिए, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, विदिशा, देवास, यहाँ के किसान तीसरी फसल ले रहे हैं मूंग की, और सबका समर्थन मूल्य पे हमने। जैसे कि किसान को लाभ का धंधा बनाने के लिए आप बार बार बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लाभ का धंधा होना चाहिए कृषि का पूरा। बीच में टमाटर की बात आई, लहसुन की बात आई, उनको समर्थन मूल्य तक नहीं मिला। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में ये काम किया कि छोटे किसानों की चिंता की किसान सम्मान निधि 2-2 हजार करके 6,000। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि 2-2 हजार करके 4,000। ये 10,000 रुपया प्रति किसान, पति पत्नी और नाबालिग बच्चा, एक परिवार। अगर एक दादा है, उनके 4 बेटे हैं और चारों की शादी होगी तो 5 परिवार हो गए, तो 50,000 रुपये एक परिवार में मिल रहे हैं। 5 एकड़ जमीन 1-1 एकड़ वालों को। अब 1 एकड़ वालों को 10-10 हजार मिल रहे हैं। 10,000 की उसकी फसल ही नहीं होती थी सूखी में, और इसलिए उसको तो पहले ही जितनी फसल नहीं होती थी घाटा की खेती करते, वो लाभ का धंधा हो गया। और ये 88 लाख किसान मध्य प्रदेश में हम दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर अभी तक 2 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों को ये सम्मान निधि में, प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिली है। आप इसके पहले नवाचार के लिए जाने जाते हैं, इसके पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी आपने काम किया, राजस्व में भी आपने काम किया। यदि कोई ऐसे 3 काम देखें कृषि में आपने जो अभी इस समय किए हों जिससे किसानों को सीधा फायदा मिल रहा हो? किए ना, हम 3 नहीं, हम तो कई काम दिखा सकते हैं। 3 जो आप प्रायोरिटी में बता रहे हैं। चना, सरसों, मसूर, ये फसल फरवरी में आती, रबी में, लेकिन खरीदी जाती थी मई में। तो छोटा किसान
आधी कीमत में बेच देता था, एक साथ मंडी में जाता था तो भाव गिरते थे। देखिए मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगी तो भाव बढ़ेंगे, पूर्ति ज्यादा है मांग कम है तो भाव गिरेंगे। जब फसल आती है तो ये 86% किसान की क्षमता नहीं है कि वो 2 महीने रोक सके, और इसलिए एक साथ मंडी में जाता था। मंडी में व्यापारी हैं 100, उनकी क्षमता 10,000 कुंटल खरीदने की है, लेकिन 20,000 कुंटल माल चल जाएगा तो भाव गिरते थे। और जब उनके हाथ से फसल निकल जाती, व्यापारी उद्योगपतियों के पास जाती, तब रेट बढ़ते, वो खास में 2 महीने रोक लेता। लेकिन इसलिए हमने 15 मार्च से खरीदना शुरू किया, जिससे 10,000 करोड़ किसान को ज्यादा मिला मध्य प्रदेश। दूसरा, हमने ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल बुआई और उसको भी एमएसपी पे खरीदी, बाजार से 3,000 रुपये कुंटल ज्यादा, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपए किसान को ज्यादा मिला। तीसरा, खाद, बीज और दवाइयां, इसके नकली बहुत मिलती थी, हमने उन पर छापे मारे, उन पर कार्रवाई की और उसके कारण इससे भी मुक्ति दिलाई किसानों को। अब जो गलत काम करते हैं उनको रासुका भेजा हमने, मंत्री बनते से तीसरे दिन बड़वा के अंदर छापा डलवा के 3 करोड़ की मिर्ची का नकली बीज पकड़ा और उसको रासुका लगाई। इंदौर में नकली माल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की, दर्जनों के खिलाफ, जिसके कारण हड़कंप मचा। लेकिन अभी जिस तरह से खाद की किल्लत हो रही है उस पर मैं बता रहा हूँ आपको, और ये किया, खाद की समस्या पूरी दुनिया में है कोरोना के बाद। लेकिन मैं फिर बधाई देता हूं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब डीएपी 1700 की थी, 1900 की थी, तो 1200 में मिलती थी, 700 रुपये सब्सिडी थी। लेकिन जब वो डीएपी 2500 की हो गई, 2400 की, तो भी किसान को 1200 में दी, पूरा बढ़ा दी, 1500 रुपये सब्सिडी। वो अब डीएपी हो गई 3900 रुपये की एक बोरी, फिर भी किसान के ऊपर बोझ नहीं आने दिया। 1350 में किसान से देते हैं, 2500 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। 71,000 की सब्सिडी 2014 में, अब वो बढ़कर 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ हो गई है। तो ये 2 लाख करोड़ का वो जो किसान पे था वो सरकार ने बयान किया। इसलिए भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, उर्वरक मंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से, देश के किसानों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, यूरिया का भाव भी 266 में बोरी आज भी दे रहे हैं, लेकिन उस यूरिया की कीमत पहले 730,000 हो गई, 1,500, 2,000, 2,500 से ऊपर हो गई है, फिर भी किसान को 266 में दे रहे हैं। तो 2500 रुपये बोरी किसान को सब्सिडी दे रहे हैं, किसान पे बोझ नहीं आने दिया। 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ का अनुदान भारत सरकार ने दिया है। ये इतिहास में कभी हो नहीं सकता, न कभी हुआ था, उसके कारण किसान खेती कर रहा है। दूसरा, खाद के भी कांग्रेस ने जो धोखा दिया कि हम 10 दिन के अंदर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, सत्ता प्राप्त करने के लिए राहुल गांधी ने और कमलनाथ ने और कांग्रेस ने धोखाधड़ी की, और उसके कारण हमारा किसान उनके चक्कर में आ गया। सरकार नहीं तो उन्हें 600 करोड़ का ऋण माफ भी तो किया। 600 करोड़ के ऋण माफ की बात नहीं है, बात यह है कि उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन 15 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, नहीं बदला, इसलिए किसानों के साथ छल किया, धोखा दिया, इसलिए किसानों ने भी इनको धक्का दिया, हमेशा के लिए खत्म। उसके कारण किसान डिफाल्टर हो गया। डिफाल्टर किसानों को सोसाइटी से ऋण नहीं मिल सकता क्योंकि वो डिफाल्टर है, और इसलिए हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया उनके नेतृत्व में कि हम जो डिफाल्टर किसान है या जो अऋणी किसान है, छोटे किसान है, जिनका बैंक में खाता नहीं है, रेगुलर नहीं है, उनको भी खाद उपलब्ध कराएंगे नगद में। लेकिन सोसाइटियों पे आपका नियंत्रण भी तो नहीं रहा फिर? नहीं, सोसाइटियों पे नियंत्रण है, सोसाइटियां दे रही है खाद, लेकिन जो डिफाल्टर किसान है उनको डबल लाख से दे रहे थे, क्योंकि हर जिले में डबल लाख कम है, क्योंकि जो विपणन संघ के गोडाउन है उसी को डबल लाख कहते हैं। तो जब 10, 20, 25, 50 गांव के किसान एक जगह आएंगे तो लाइन लगेगी। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक की और हमने सुझाव दिया था कि किसानों को एक जगह बुलाने की जगह हम किसानों को गांव में जाएं। हमारी पीओएस मशीन के माध्यम से थंप लगा के देते हैं, तो पीओएस मशीन ज़्यादा खरीदें, हमारे कर्मचारी विपणन संघ के जाएँ और गाँव में जाके किसान से किसी से 2 बोरी, 4, 6, 10, 20, 50 जो भी लेना है उससे पैसा लें, उससे थंप लगाएं और ट्रक गाँव में भिजवा दें, जिसके कारण विकेंद्रीकरण हो जाएगा। बीच में आपने जो दावे किए थे कि आपकी जो भावांतर योजना रहेगी उसमें किसानों को फायदा होगा, लेकिन उतना फायदा दिखा नहीं। तो भावांतर योजना अभी नहीं चल रही, अभी तो बंद है। बीच में आपने दावे किए थे उससे किंतु परंतु के साथ वो नहीं चल पाई। देखिए, कोई भी नवाचार करते हैं उसका लाभ भी होता है और कई जगह उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो कई लोगों ने उसका दुरुपयोग किया था, उसके कारण वो बंद करना पड़ी। लेकिन हम किसानों के हित में निर्णय लेते हैं, किसानों के हित में। मैं कह रहा हूँ एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर हम किसानों का पूरा अनाज खरीदा, एमएसपी से ऊपर रेट दिलाए। एमएसपी से 1,500 रुपये ऊपर रेट चल रहा है, कपास का एमएसपी से ऊपर है, चने का ऊपर है, सरसों का ऊपर है, मसूर का ऊपर है, और किसान को अच्छे रेट मिल रहे हैं। सोयाबीन भी एमएसपी से ऊपर चल रही है। कभी कभी लहसुन, प्याज, ये जो चीज़ें हैं इसके भी रेट कभी 10 गुना बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, मांग पूर्ति के ऊपर है। लेकिन
किसानों की ये सरकार किसानों को जो मुट्ठी भर व्यापारी कमाते थे वो लाखों करोड़ों किसानों लेकिन के इसमें पास जो छोटे किसान हैं उनको इतना फायदा नहीं, जो बड़े किसान हैं छोटे किसानों को फायदा हुआ है। 86% छोटे किसान हैं। हमने सबसे पहले एक नवाचार किया। पहले बड़े बड़े किसान सोसाइटी में 2-2 हजार कुंटल माल रख देते, उनका तुलता छोटा किसान घर से बेच देता था। हमने अब पहले सबसे छोटे किसानों को बुलाया, पहले 1 हेक्टेयर वाले किसान को, फिर 2 हेक्टेयर वाले किसान को, फिर बड़े किसान को सबसे आखिरी में। और इसलिए 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने उपार्जन करके पंजाब और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ के देश में नंबर 1 आए। और इस बार भी हमने उपार्जन किया। इस बार MSP से ऊपर रेट था, इसलिए किसानों को रेट बाजार में ज्यादा मिल गया। तो ये तो हमारी उपलब्धि है और इसलिए हम किसानों को अच्छे रेट दिलाने में सफल हुए। हमारा किसान प्रसन्न है। हाँ, जो डिफाल्टर किसान थे उनको डबल लाख पे आने के कारण लाइन लगना पड़ती थी, लेकिन वो हमने हटा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दे दिए, हमने पूरी व्यवस्था पटेल जी, बिल्कुल सीधा सवाल, युवा मोर्चा से आप राजनीति में आए, कैसे, किससे प्रेरणा मिली आपको, कैसे शुरुआत हुई राजनीति की? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस गाँव का रहने वाला हूँ, पहले होशंगाबाद जिला था, हरदा तहसील थी। हंडिया के पास नर्मदा जी के नाभि स्थल के पास मेरा गांव है राधा तलाई, जहाँ पीने का पानी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे। जब रक्षाबंधन पे घर जाते राखी बंधवाने, तो बारिश में 12-12 किलोमीटर कीचड़ में चलना पड़ता था। नदी नाले तैरते हुए या घोड़े पे बैठ के निकलना था, रिस्क पड़ती थी। बारिश आते से घुटने घुटने कीचड़ होता था। तो ये जो गाँव के साथ उस समय कांग्रेस की सरकार थी, 60 साल 50 साल राज किया। तो गांव में कोई सुविधा नहीं, शहरों में सुविधा थी। तो एक गांव की हमारे गांव में भी समस्या से हम टीस होती थी कि हमारे काश हमारे गांव में पीने का पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, सब सुविधा हो, इसके लिए करें। तो मन में बचपन से ही था। और उसके बाद में जब मैं इंदौर पढ़ने गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, उनसे प्रेरणा ली। और उन्होंने कहा कि अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जीते, लेकिन जो समाज और राष्ट्र के लिए जिए उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। और जो हमारे सुरेश सोनी जी प्रचारक, शालिग्राम जी तोमर, मदन दास जी, गोविंदाचार्य जी, सदाशिव देवधर जी और भी अनेक हमारे महापुरुष जो हैं, भाऊ साहब बिस्कुटे जी, इन सब से प्रेरणा लेके कि इन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है सत्ता में, संगठन में। और इसलिए हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि क्या समस्या है। हमने गांव में खेत में जाने में किसान को सुबह से अधिक, सबसे अधिक किसान को काम पड़ता है खेत में जाने का। और खेत के गोहे 80 कड़ी के थे, वो 10 कड़ी के नहीं बचे, घुटने घुटने कीचड़ रहता है, मवेशी कीचड़ में खपते हैं, महिलाएं बच्चे सबको। तो खेत सड़क योजना बनाई हमने, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई हमने किसानों के लिए। जैसे बताया ना, समर्थन मूल्य पे खरीदी की जो बाद में खरीदते, किसी ने मांग नहीं करी कि बाद में क्यों खरीदते हैं, अकेले सीधा सवाल ये है कि इसलिए हम किसानों की एक एक चीज, इसका मतलब आपने बचपन से लेके हमेशा, और ये कहा सत्ता, संगठन, और आज चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी, आप बहुत करीब रिश्ते, इसलिए आप दबंगई से काम करते हैं, एक ये भी है। देखिए, दबंगई तो हमारे, क्योंकि आप उन 5 दबंगई मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये हमारे खून में है। मैं जिस उससे आता हूँ, स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति की भावना हमको सिखाई जाती है विद्यार्थी परिषद और संघ में। मेरा ये मानना है कि जो अन्याय करता वो तो पापी है, लेकिन जो अन्याय सहन करता वो उससे बड़ा पापी है, और जो संरक्षण देता वो महापापी। और इसलिए न हमने अन्याय सहन किया, कभी अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़े, और इसलिए जनता का विश्वास जीता, दिल जीता है और काम किया। कैसे भी संकट आए उससे घबराए कभी नहीं है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। जीत सत्य की होती है, हमारी जीत हुई। अभी आप गुजरात भी दौरे पे गए थे, वहां प्रचार में गए थे, क्या स्थिति देख रहे हैं? चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि हमारे नेता अच्छे हैं, हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है। नेता हमारे चाहे अटल जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, जितने भी नेता रहे हमारे, वो देश के लिए जीते हैं। हमारे लिए पहले देश, पार्टी और फिर मैं। और इसलिए जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है, विकास किया है और इस राष्ट्र को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाया है। 21वीं सदी भारत की सदी बनेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए चारों तरफ मोदी 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 चल रहा है। उसका कारण है कि 24 घंटे मोदी जी देश के लिए जीते हैं, और जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में करके दिखाया। 60 साल में जहां कांग्रेस की सरकार ने एक गांव में शौचालय नहीं बनाया, करोड़ों शौचालय बनाकर हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया। महात्मा गांधी का सपना कांग्रेस ने नहीं, नकली गांधी बनकर 60 साल राज किया, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में कर दिया। दूसरा, पक्के मकान गरीबों को,
जहाँ एक मक्का मकान नहीं बना 60 साल में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3.5 करोड़ पक्के मकान ग्रामीण और शहर में बन चुके हैं और 2024 तक सबके मकान पक्के बन जाएंगे, झुग्गी मुक्त देश हो जाएगा। गैस टंकी चूल्हा 9.5 करोड़ दे चुके हैं, अब हर घर को गैस टंकी चूल्हा निःशुल्क उपलब्ध होगा गरीबों को। उसके अलावा किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं। और दूसरा एमएसपी का आंदोलन चला था। हम कह रहे हैं किसान को एमएसपी क्यों? एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये बटन की एमआरपी है, सुई की है, पानी की है, तो किसान की फसल की क्यों नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान को एमएसपी वाला नहीं, एमआरपी वाला यानी उच्चतम खुदरा मूल्य वाला बनाएंगे, बिचौलिए हटाएंगे। और किसान खेती ही क्यों करे? खेती के साथ वो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगाए और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान सीधा कमाए। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं आलू हम पैदा करते हैं, आलू हमारा बिकता 5 रुपए किलो, कभी 2 रुपए, कभी टमाटर फेंकना पड़ता, लेकिन आलू की चिप्स 500 रुपए किलो। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां कमाती हैं। अब किसान का बेटा आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएगा, अब किसान का बेटा मैदा मिल लगाएगा, अब किसान का बेटा दाल मिल लगाएगा, ऑयल मिल लगाएगा, टमाटो सॉस की फैक्ट्री लगाएगा। तो गांव में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, 2 हाथ को गरीबों को 12 महीना काम मिलेगा। किसान का बेटा नौकरी ढूंढने के सीधा सवाल देने वाला बनेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। बिल्कुल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है और चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। लगता है कि बीजेपी को भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयारी करती है। हम काम करते हैं लोगों के और देश के लिए काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में। इसलिए अब जनता के सामने कांग्रेस एक्सपोज हो गई जी, कांग्रेस की असलियत पता लग गई। अब कांग्रेस के लोग ही कहने लग गए कि हमारी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे किसी को। भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा कहाँ से कर दिया? देखिए उदाहरण, कमलनाथ जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री थे तो लोग कहते थे कर्ज माफ करने का तुमने घोषणा कर दी, दस्तखत भी कर दी, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। किसानों के लिए जो बीमा होता था उसका प्रीमियम जमा नहीं किया, बोले पैसे ही नहीं है, खाली खजाना है। लेकिन सोच देखिए, आईफा अवार्ड कराने के लिए कार्यक्रम का 700 करोड़ का प्रावधान कर दिया। हीरोइन के साथ फोटो खिंचवाने का कमलनाथ जी के पास समय है, लेकिन किसान के खेत में जाने का समय नहीं। और इसलिए इनको जनता ने धक्का दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी ने आते से ही, मुख्यमंत्री बनते से ही, जो कमलनाथ जी ने 15 महीने किसानों को बीमा से रोक रखा था, 2200 करोड़ हमने जमा किए, किसानों को 5,500 करोड़ बीमा दिलाया। अभी 2 साल के अंदर हमने 17,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले, बीमा किया। हमने 1 ग्राम का बीमा नहीं होता था वनवासी किसानों का, उनका भी बीमा कर दिया। किसानों को कहीं 4 रुपए 6 रुपए मिलते थे, हमने कर दिया 1,000 से नीचे नहीं मिलेगा, वो संशोधन किया। इसलिए हमने इतने नियम बदले हैं जो किसानों के विरोध में थे, हमने किसानों के हित में नियम बनाकर ऐसे सरल नियम कर दिए जिससे किसानों को लाभ हो, किसान की आमदनी बढ़े, किसान की आय 2 गुना 4 गुना हो और किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। आप वरिष्ठ नेता हैं, बार बार नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है मध्य प्रदेश में और आता है कि कोई नया चेहरा आएगा, नया मुख्यमंत्री होगा, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, इस तरह की बातें आती हैं बार बार। नहीं, ये अफवाहें हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब से वो मुख्यमंत्री बने, जब से गांव गरीब किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनी, 43 लाख बेटियां जो गरीब की थी, जिनको कोई 5 रुपए का सहयोग नहीं करता था, आज वो सब लखपतियां बन गई हैं। 1,18,000 उनके खाते में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना करके हमने रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी का जो है वो किया है। हमने युवाओं को भी रोजगार दिया, हमने किसानों के लिए नेता वही नहीं, शिवराज जी नेता रहेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास हमने कहा नेता अच्छे, नीति अच्छी, नीयत अच्छी है, नेतृत्व नहीं के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्णय करता है, हम करने वाले नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया शिवराज जी को, अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी टीम अच्छा काम कर रही है। और इसलिए कांग्रेस ही अफवाहें फैलाते रहते हैं और कांग्रेस तो ऐसी तड़प रही है जैसे मछली को पानी से निकाल दो रेत में, हाय सत्ता, क्योंकि इन्हें सत्ता का उपयोग सिर्फ खुद के लिए किया है, भ्रष्टाचार किया है, इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया। कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म और भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ी है। जनता का हमने दिल जीता, विश्वास जीता, विकास किया और इसलिए चुनाव भी जीतेंगे, कमल खिलेगा। जी, आखिरी सवाल ये है कि पिछले बार जो चुनाव हुए थे वो नेक टू नेक रहा, बीजेपी कांग्रेस जो सीटें आई थी, 2023 में क्या तैयारी, कितनी सीटें आई? देखिए पिछली बार क्या हुआ कि कांग्रेस को लगा था कि हमारी सरकार तो आना नहीं, शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4थी बार बन रही है और इसलिए इन्होंने एक षड्यंत्र किया बैठ के कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि किसानों को वोट लेना है तो 2 लाख का कर्जा माफ कर दो। तो बोले घोषणा पत्र, बोले एक ने कहा कांग्रेस के नेता ने कि घोषणा तो अपन ने पहले करते थे, घोषणा पत्र पूरे नहीं, कोई विश्वास नहीं है, तो नया लिया है वचन पत्र, क्योंकि भगवान राम का देश है ये।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वचन लिया है। बोले वचन देते, कसम खा रहे हैं कि 8-10 दिन में नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो किसान बहका में आ गए। दूसरा, महिलाओं से कहा स्व सहायता समूह का, चाहे सरकारी बैंक का हो या प्राइवेट का, कर्जा माफ कर देंगे। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह ने कर्ज ले रखा था बहुत, तो वो चक्कर में आ गए। बुजुर्ग, दिव्यांग, वृद्ध, निराश्रित, विधवा, इनसे कहा कि तुम्हारी पेंशन जो है वो 1000 कर देंगे, तो उसके चक्कर में आ गए। और युवाओं से कहा कि चाहे वो ढोर चराने वाला भी हो, उसको हम 4 या तो रोजगार देंगे, नहीं तो 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो हर आदमी सोचा 4000 फोकट के मिलेंगे, तो वो चक्कर में आ गए। दैनिक वेतन भोगियों से कहा तुमको रेगुलर कर देंगे सरकार बनते से। इस प्रकार हर वर्ग के साथ इन्हें छल किया वचन देके, और सत्ता में फिर भी नहीं आए, थोड़े बहुत आए, और बनने के बाद इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ आइफा और यही करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। इसलिए जनता के साथ धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए उपचुनाव जब हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जब 22 विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, मंत्री पद छोड़ा, विधायक पद छोड़ा, और फिर चुनाव हुआ, कांग्रेस ने खूब आरोप लगाए, गद्दार हैं, बिकाऊ हैं, लेकिन जनता ने एक नहीं मानी। और जनता ने कहा कि तुम धोखेबाज हो कमलनाथ, राहुल गांधी और कांग्रेसियों, और इसलिए ऐसा धक्का दिया कि 60-60, 65-65 हजार से हारे। और इसलिए हमेशा के लिए अब कांग्रेस खत्म। धोखा देकर एक बार जीत सकते, दोबारा कभी नहीं। 2023 में 23 में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी, कमल का फूल चारों तरफ खिलेगा और कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जो मोदी जी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो मध्य प्रदेश पूरा करेगा। अभी देखिए आप, पंचायत चुनाव में सफाया हो गया कांग्रेस का, नगर पालिका चुनाव में सफाया हो गया, और विधानसभा में बचा कुचा वो भी साफ हो जाएगी, और कमल ही कमल खिलेगा, क्योंकि कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का फूल। बिल्कुल, सब जगह कमल खिलेगा। बड़ी बेबाकी से कमल पटेल जी आपने बात रखी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।